सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस सेशन में हम ये बात करने वाले हैं कि भैया 15 अगस्त से कैसे पढ़ें कि हम बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकें। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि यदि ये वीडियो आपने लास्ट तक बहुत अच्छे से देख लिया, जो भी मैं आपको 25 मिनट 30 मिनट जो भी मैं आपको बताऊं, कृपया उसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। जब मैं छोटा था, तो जब मैं 10th क्लास में था, तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि असली पढ़ाई झंडे से झंडे तक होती है। इसका अर्थ यह है कि असली पढ़ाई 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक होती है। सही मायने में असली पढ़ाई वही होती है, क्योंकि धीरे धीरे ठंड का माहौल आता है और रात में जग कर पढ़ने की आदत हो जाती है, और कुछ परीक्षा का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो हमें पढ़ने पे मजबूर करता है। लेकिन ये दबाव आप तभी आपको मजबूर करेगा जब आप करना चाहोगे, जब आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे करना है। और जब आपको करना ही नहीं होगा तो फिर ये दबाव, ये प्रेशर आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा। तो बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स आ रहे थे, मैंने कमेंट्स बहुत सारी पढ़ी। मैं पिछले लगभग 10-15 दिनों से जो भी आप कमेंट करते हैं उनको मैंने नोट किया। नोट करने के बाद मैंने उनसे कुछ निकालने के बाद जो आपकी समस्याएं थी उनको मैंने देखा, उन समस्याओं का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि एक वीडियो ये गाइडेंस का आपके लिए मैं लेकर आज आ ही जाऊं, ताकि आप 15 अगस्त से एटलीस्ट शुरुआत कर दो पढ़ने की, है ना। तो जो पढ़ने वाले होंगे वो 15 अगस्त का भी इंतजार नहीं करेंगे, वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आज से और अभी से। शुरू करें क्लास, उससे पहले ये वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले हम कुछ मोटिवेशन वाली लाइन लेकर आए हैं, जरा देखते हैं। जिसमें पहली लाइन है कि खुशी है मगर खुशी की तरफ मत देखो। आपको बहुत सारी खुशी मिलती होगी जब आप किसी को देखते होंगे कि यार वो देखो मोहल्ले में मेरे यहाँ शादी है और इसमें मैं इंजॉय करूंगा, या देखो मेरे दोस्त लोग उनके पास बुलेट है, ये बुलेट से घूम रहे हैं, अरे ये देखो लड़कियां हैं कितना फैशन करके निकलती हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। ऐसा सोचते हैं आप कि उनके पास सब कुछ है पर मेरे पास नहीं है, ऐसा सोचते हो ना। तो वही है, खुशी है मगर खुशी की तरफ ना देखो। अगली लाइन है कि मंजिल तक पहुंचना है तो किसी की तरफ मत देखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ कहीं क्रिकेट खेलने निकल गए, लड़कियां स्कूल से आ रही हैं, रास्ते में अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई। मैं कहता हूँ एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं आज ये भी बताऊंगा कि इस बार आपका बोर्ड का पेपर कब होगा, क्योंकि बोर्ड ने एक बहुत बड़ी आपके लिए एक न्यूज़ भी जो है जारी करी है, या कहें कि कुछ जारी किया है, जिसकी वजह से आपका बोर्ड पेपर में परिवर्तन होगा, डेट में परिवर्तन होगा। अब कैसे क्या होगा बताएंगे सब, पहले आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है कि भाई खुशी है मगर खुशी की तरफ मत देखो, और मंजिल तक पहुंचना है तो किसी की तरफ मत देखो। फिर अगला है कि पढ़ते पढ़ते दिन रात एक हो जाए, पढ़ते पढ़ते दिन रात एक हो जाए, लेकिन क्या करना है कि भैया घड़ी की तरफ मत देखो। अभी एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम आप पढ़ने बैठोगे और रात में 10 बजे बैठोगे, कब रात के 12-1 बज जाएंगे आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि वो टाइम निकल जाए, जो चीज़ आपको अगस्त में कर लेनी चाहिए वो चीज़ आप दिसंबर में कर रहे हो। तो इस वीडियो का पूरा मतलब यही है कि भैया हर दिन एक नई शुरुआत होती है, और जब हर दिन एक नई शुरुआत होती है, रोज सूर्य की किरण निकलती है, तो क्यों ना आज से हम शुरुआत करें, क्यों ना हम आज से शुरुआत करें। अब इसमें क्या है ना कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत मेरी बात ध्यान से प्लीज़ बच्चों सुनना। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप लोगों के पास समस्याएं बहुत हैं, बहुत समस्याएं हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी समस्या होती ही है, और जो उन समस्याओं से लड़ना सीख जाता है वही इस जीवन में सफल हो पाता है। इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ, किसी की प्रॉब्लम छोटी हो सकती है और किसी की प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, बट है तो प्रॉब्लम ही ना, है तो प्रॉब्लम ही ना।
क्या उस प्रॉब्लम के साथ जिए तो लाइफ बेहतर होगी, या उस प्रॉब्लम को हम किनारे करते हुए जिए तो लाइफ बेहतर होगी? सोच के देखो, सोच के देखो। अब एक चीज और सोचो, प्लीज सोचना, जरा मेरी बात को गौर से सोचना कि सर क्या कह रहे हैं। यदि आपका सिलेबस नहीं पूरा है, यदि आपने कोई चैप्टर अभी तक नहीं किया है, यदि आपने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया है, मैंने 3 चीजें बोली कि यदि आपका सिलेबस अभी नहीं पूरा है, दूसरी चीज बोली कि यदि आपने अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, या मान लीजिए कि आपने कोई सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं की है। 3 बातें। तो सच बताना, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, जो सिलेबस आपने नहीं पूरा किया, जो अभी सब्जेक्ट आपने नहीं शुरू किया, क्या उस चैप्टर को आपके सिवा इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान पढ़ के आपका पेपर दे सकता है? सोचिए, नॉट पॉसिबल। उस चैप्टर को आपको पढ़ना है, उस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, उस सब्जेक्ट की शुरुआत आपको करनी है, आपको सिलेबस पूरा करना है। तो क्यों देर की जाए? जो काम मैं आज से 3 महीने बाद करूंगा और उस समय पर लेट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट तो फिक्स है ना, उसमें तो परिवर्तन नहीं हो रहा, वो फिक्स है। परिवर्तन कहां हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है डेली, एक एक दिन कम हो रहा है। ये आप हैं और ये बोर्ड एग्जाम है। यहां पे आप ऐसे पीछे नहीं जा रहे हैं, आप इसकी तरफ जा रहे हैं। सोचिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये बोर्ड एग्जाम होगा और इसी दिन आप यहां से चलते हुए यहां पहुंच जाओगे। फर्क ये है कि कुछ लोग तैयारी करके पहुंचेंगे और कुछ लोग बिना तैयारी करके पहुंचेंगे, और इस बोर्ड एग्जाम में उसको उतना ही मिलेगा जो जितना करके जाएगा, जो जितना करके जाएगा। आपके माँ बाप ने आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाई होगी, आपके माँ बाप ने आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाई होगी। वो सोचते होंगे कि मेरा बच्चा बोर्ड एग्जाम में ना टॉप कर सके तो एटलीस्ट इस मोहल्ले, गांव में, समाज में हमारा नाम तो कर सके। पर हम एक एक दिन ऐसे बर्बाद करते हुए चल रहे हैं जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट भी आगे बढ़ रही है। क्या नहीं बढ़ रही है? वो फिक्स है, दिन कम हो रहे हैं, ये बात आप सोच लो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, वास्तविकता से परिचित करा रहा हूं आपको। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, तो क्यों ना हम नई शुरुआत करें? क्यों ना हम आज से ये सोच लें कि भाई हमें पढ़ना है? क्यों ना हम ये सोच लें कि नहीं भाई मुझे पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने ये जो पिछले 2.5-3 महीने बर्बाद कर दिए हैं, कोई फायदा नहीं इसको सोचने का कि मेरा सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, मेरा ये नहीं हो पाएगा, मेरा वो नहीं हो पाएगा, मेरा दोस्त तो ज़्यादा पढ़ गया है। भाई दोस्त अगर ज़्यादा आपसे पढ़ लिया है ना, कोई बात नहीं, आप आज से शुरू करो। हो सकता है आपका दोस्त रुक जाए, है ना, आप उससे आगे निकल जाओ, पॉसिबल है कि नहीं? आपका दोस्त दिन में 4 घंटे पढ़ता है, उसने 3 महीने पढ़ा है, आप दिन में 8 घंटे पढ़ने लगो। 3 महीने के बाद दोस्त के बराबर, और अगले 3 महीने में दोस्त से आप आगे। तो क्यों ना हम इस सोच में रहें कि भैया हमें करना है। हम ये ना सोचे कि हमारा समय बर्बाद हो गया, हमने अभी पढ़ा नहीं है, हम यहां से पढ़ें कि वहां से पढ़ें। इस सोच में रहोगे ना तो कभी कुछ नहीं पूरा होगा। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा बस इतना है कि मैं आपको कुछ आज फ्री में देने वाला हूं, कुछ मैं लॉन्च करने वाला हूं, आज आप लोगों के लिए देने वाला हूं। मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें लेकर भी आया हूं मैं, जिसकी वजह से आप लोग परेशान रहते हो, तो वो चीज़ मैं दूंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड भी करने आया हूं। फिर मैं लास्ट में कुछ आपके कमेंट्स भी लूंगा, ठीक है? प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, और जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। हर दिन सूर्य के प्रकाश की किरण निकलती है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है, फिर से दूसरा दिन होता है। यानी एक दिन की शुरुआत भी एक सुबह से हो रही है और अंत शाम से हो रहा है। समय निश्चित है, समय निश्चित है कि भैया 12 घंटे बाद ही ऐसा हो जाएगा। पर आप क्यों लेट कर रहे हो? मैं सच बता रहा हूं, आप क्यों लेट कर रहे हो भाई? इसलिए लेट कर रहे हो ना कि आज नहीं तो कल पढ़ूंगा,
ठीक है, नहीं चलो ठीक है, आज ये नहीं कर पाया, आज मैं दोस्त के यहाँ चला गया था, कल से पढ़ूंगा मैंने, ठीक है मंडे आएगा ना, मंडे से पढ़ूंगा, ठीक, अच्छा ठीक है। 15 अगस्त इस बार आएगा और मैं इस बार किताब खोल के बिल्कुल यूपीएससी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप अपने दिल से सोचते तो हो, पर आपको समय नहीं मिलता, आपके पास बहुत काम है पढ़ने के सिवा। मैं आज आपका बड़ा भाई हूं, मैं प्यार की जगह से अगर मैं कुछ आपको डांट के समझा सकूं तो बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले समझाने वाले बहुत लोग हैं, पर डांट के समझाने वाले कम लोग हैं। मैं डांट के ही समझाता हूं, मैं डरा के ही समझाऊंगा आपको, क्योंकि इस जीवन में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पता क्या? इस जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? मैं हमेशा बोलता हूं, शिक्षा। शिक्षा के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यदि आप शिक्षित नहीं हुए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, दो दोस्त हैं। एक ऐसा दोस्त है जो बहुत पढ़ाकू है, दिन रात पढ़ता रहता है, मेहनत करता है, लेकिन अभी वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। एक दूसरा दोस्त है, उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और वो मौज मस्ती करता है। आज से 5 साल के बाद जो ये पढ़ाकू लड़का है, जो पढ़ रहा है ना, ये इतना पैसा कमा लेगा, इतना नाम कमा लेगा कि वो जितना बर्बाद करेगा वो इतना कमा लेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप, कि आप अपने घर का वो चिराग बन सकते हो, आप अपने घर की वो लौ बन सकते हो जो आने वाली 2-4 पीढ़ी जला सकते हो, लेकिन आप जब तक चाहोगे नहीं कर पाओगे। और शिक्षा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर अभी कौन सा प्रेशर है कोई प्रेशर? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास हो सकता है वो खुद काम करते हो और खुद पढ़ते हो। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, इसलिए मैं वैसा बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्टली 90% तो ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप उनको सपोर्ट करते होंगे, या चाचा चाची दादा दादी कोई तो सपोर्ट करता होगा कुछ। तो जब आपको खाने को 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो क्यों ना बाकी का जो वक्त है वो पढ़ाई में लगाया जाए, क्योंकि अगर आप एक बार शिक्षित हो जाओगे तो कुछ भी कर सकते हो। इस एग्जाम्पल में कुछ और मैं ऐड करूंगा। वो जो दोस्त पढ़ नहीं रहा था, इस वक्त घूम रहा था, कुछ समय के बाद वो दोस्त आपको कहीं पर कोई ऐसा कार्य करता हुआ दिखाई देगा जिससे वो अपने जीवन का गुजारा कर रहा होगा, और आप शिक्षा के बल पे उससे 4 गुना मेहनत जो आपने अभी करी है उसका फायदा उठा के उससे कहीं ज्यादा आप आगे होंगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही चीजें बोलता हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पीछे बैठते थे, कम पढ़ते थे, आज उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जो थोड़ा पढ़ने वाले थे उनकी लाइफ आज बहुत बेहतर चल रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी को चला पा रहे ढंग से। लेकिन जिसने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा वो आगे नहीं बढ़ पाया। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ हम आपको बताते हैं। सवाल आता है कि हम 15 अगस्त से पढ़े कैसे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर 15 अगस्त से हम कैसे पढ़ें। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे बच्चों, बहुत प्यार से सुनना। सवाल उठता है कि हम 15 अगस्त से पढ़ें कैसे। देखो, अगर आज से सोचोगे तो ये प्लान आज से फॉलो कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के पास मैथ्स होगा, कुछ लड़कियां होंगी जिनके पास होम साइंस होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनके पास साइंस तो सबके पास होता है, फिर उसके बाद आता है हिंदी, फिर उसके बाद आता है इंग्लिश, फिर आता है हमारे पास हिंदी इंग्लिश, उसके बाद आता है सोशल साइंस। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। फिर अगला आएगा हमारे पास आर्ट, है ना, यानी कि ड्राइंग की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई किसी बच्चे का संस्कृत हो या किसी भी बच्चे का कंप्यूटर हो। ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, यानी कि मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है। कुछ बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर मैथ में हमें 100 आउट ऑफ 100 लाने, हम कैसे लेके आए। मैं बोलता हूं कि यदि आपने मेरी सारी क्लासेस फॉलो कर ली ना तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कि तुम 100 आउट ऑफ 99, 100 आउट ऑफ 98, 100 आउट ऑफ 97, 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। कोई नहीं रोक सकता।
कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम एक गलती करते हैं, मैं गलती बताने आया हूं, मैं अच्छाइयां तो सब लोग बताते हैं, गलती बताने आया हूं मैं। गलती ये करते हो आप कि आप बोलते हो कि मैं ये भी प्रश्न कर लूं, मैं वो भी प्रश्न कर लूं, ये वाली किताब भी लगा लूं, अरे मैंने 4 किताब खत्म कर दी मैथ की इस बार 100 में 100 पक्के। ये गलती होती है, ये गलती होती है। मैथ में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना, क्वेश्चंस को रिपीट करना होगा। यदि आप रिपीट नहीं करोगे, आपने एक प्रश्न लगाया, ठीक है छोड़ दो, हो गया, कर लेंगे, अरे आएगा कर लेंगे, क्या आप उसको बिना किसी नकल के कर पा रहे हो? क्या प्रश्न देखते ही आप उसका कैलकुलेशन अपने माइंड में कर पा रहे हो? क्या अच्छा ऐसे होगा, प्रश्न देखते ही आ गया, अच्छा ठीक है फला फला, ठीक है। मतलब आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं सॉल्व करूंगा तो अगला स्टेप क्या आएगा, आपको रटा होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप मैथ में एक चीज कर लो कि भैया एनसीईआरटी को पूरी तरीके से हल कर लो, और हल ऐसे कर लो कि कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, और प्लस मैं आप लोगों को जो भी मैथ में प्रश्न कराऊंगा, जो भी मैं आपको सीरीज कराऊंगा, वो आप कर लो। इतना कर लिया, कोई नहीं रोक सकता। मैंने पिछले साल एक सीरीज लॉन्च करी थी फ्री में, इस बार भी लॉन्च करेंगे, इस बार भी लॉन्च करेंगे, पर वक्त आने पर, जिससे बाहर प्रश्न नहीं आते, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें ना, देखो साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्या है ना कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आप थ्योरी को इग्नोर मत करो। मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। थ्योरी को इग्नोर मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड रहो एकदम। यदि आपसे कोई पूछ ले कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछ ले कौन से प्रकाश के रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताइए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आपको ये पता हो चाहे ना पता हो कि परिभाषा, पर उसका चित्र बनाना आना चाहिए। सिर्फ रट लेने से नहीं काम चलेगा, राइट? मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद आता है हमारे पास हिंदी। हिंदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है सिलेबस और रीडिंग। एक चैप्टर, यदि आपको किसी कहानी के बारे में पढ़ना है, ममता, मित्रता या जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, कहानी है, उपन्यास है, आई डोंट नो, बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भैया ममता, मित्रता क्या लिखूं, है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद, ये सब। तो इनमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पहली चीज हमारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, हमारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। हमारे यहाँ एक बैच चलता है, मैं आपको बैच लेने के लिए नहीं बोलूंगा, मेरी बात सुन लो बस ध्यान से। एक बैच चलता है जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। उसमें मैं आपको सच बताऊं 90% हिंदी का कोर्स खत्म। इस अगस्त के अंत में मैम ने बोला कि और विथ अनिवार्य संस्कृत के लास्ट के 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। मैम से मैंने बोला मैम थोड़ा धीरे पढ़ाओ आप, और गद्य पद्य साहित्य सारी चीजें सब खत्म हो गई, हिंदी की पूरी व्याकरण खत्म हो गई, विथ द नोट्स मैम ने ऐसे खत्म कर दिया, मैं क्या ही बताऊं, सबसे पहले खत्म होने वाला सिलेबस। क्योंकि हिंदी जैसा सब्जेक्ट यदि आपने, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो याद नहीं होता, हिंदी मुझे याद नहीं होती सर, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मुझे हिंदी याद हो जाए पर याद नहीं होती। तो ये गलत फहमी है तुम्हारी, गलत फहमी तुम्हारी ये है कि तुम हिंदी को याद करते हो। आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत करने की है रीडिंग की। रीडिंग और याद करना दोनों में डिफरेंस होता है, लर्न करना और रीडिंग करना दोनों में डिफरेंस होता है। लर्न करने का मतलब है कि आप पढ़ रहे हो और उसके बाद रटते चले जा रहे हो। रीडिंग करने का मतलब है कि आपने अगर एक लाइन पढ़ी, आपने एक लाइन पढ़ी कि हाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म इस समय पर हुआ था, इस सन में हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का इसमें हुआ था, अच्छा 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, आप रिलेट करो रीडिंग करते वक्त, तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे। आप उसको याद मत करो। याद कोई भी सब्जेक्ट करना तो वो अक्टूबर के बाद करना,
याद करना वो सब्जेक्ट मैं कहता हूं, अगर आप अभी से रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे हिंदी में तो लास्ट में आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। आप ऐसे व्याख्या करते चले जाओगे, ऐसे व्याख्या करते चले जाओगे। अब एक बात बोलता हूं, जब पद्य का एक स्टैंजा या कहें कि एक पद्य आता है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं कि उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। व्हाट इज द रीजन? रीजन यह है कि पद्य की व्याख्या हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जिस समय पर पढ़ाया जा रहा था उस समय पर हमने सिर्फ उसको लिखने पे फोकस किया। जिस समय पे पढ़ाया जा रहा था उस समय पे आप एक बार अगर समझ लेते कि अच्छा श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैं तो ऐसे कुछ करके लाइन है ना, मैया मैं तो ग्वाल चराए जई हो, ऐसे करके कुछ है, आई डोंट नो यार क्या है, कुछ मिस्टेक हो तो अवॉइड करना, है ना। तो वो आप अगर वहां समझ लेते कि मैया मैं अब ना गाय चराने नहीं जाऊंगा, आपने क्या किया कि उसको रटने की कोशिश कर ली। समझिए मेरी बात, वहां दिक्कत होती है। यही सेम चीज इंग्लिश में भी लागू होती है और यही चीज इंग्लिश में और हिंदी में भी लागू होती है। बस इंग्लिश में और हिंदी में एक डिफरेंस है कि इंग्लिश के जो लॉन्ग आंसर, जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इस चैप्टर में 20 शॉर्ट आंसर हैं, ओ 20 के 20 याद करेंगे। ये मिस्टेक होती है। चैप्टर को समझिए, उसके वर्ड्स निकालिए, कीवर्ड्स निकालिए, जैसे मैम एक्सप्लेन करती हैं आपको, उसके कीवर्ड्स निकालिए और उसकी समरी को एक बार समझ लीजिए। फिर चैप्टर में कोई भी लॉन्ग आंसर पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन लिख कर आए, आप एक बार अच्छा इसमें लेंचो से के बारे में ये पूछा गया है, तो आपने पूरी समरी को अच्छे से समझ लिया, एक एक लाइन आपको रट गई एकदम। अच्छा इसमें वो पूछा गया कि लेंचो का विश्वास कैसा था भगवान के प्रति, गॉड के प्रति, तो आपने वो स्टैंजा ही बीच में डाल दिया, आंसर कंप्लीट, है ना। आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वही चीज हिंदी में है, वही चीज इंग्लिश में। लर्न करने की कोशिश मत करें, रीडिंग करें। अच्छा सोशल साइंस की बात करते हैं, मैं सिर्फ वर्ड्स ले रहा हूं कि भाई क्या गलती कर रहे हो और क्या ना करो, ठीक, क्या करो और क्या ना करो। अब अगर हम सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस में आपको क्या करना है कि सोशल साइंस में किसी भी आपको चैप्टर को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पढ़ रहे हो कि भारत में राष्ट्रवाद, आपने भारत में राष्ट्रवाद, या मैंने हाल ही में एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है सत्ता की साझेदारी, उसके बारे में बताता हूं, एक एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं। आपने सत्ता की साझेदारी चैप्टर स्टार्ट किया, तो आप सबसे पहले ये समझो कि सत्ता की साझेदारी क्या है। फिर आप ये समझो कि अच्छा इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में बेल्जियम के बारे में बताया गया, इस चैप्टर में श्रीलंका के बारे में बताया गया, इस चैप्टर में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया, इस चैप्टर में लास्ट में बेल्जियम की समझदारी के बारे में बताया गया। आपने उस चैप्टर को कहानी के तरीके से समझ लिया। मैं कहता हूं अब तुम्हें एमसीक्यू लिखना हो, तुम्हारे पास शॉर्ट आ जाए, तुम्हारे पास लॉन्ग आ जाए, आप कर लोगे, लेकिन आप करते क्या हो, प्रश्नों की तरफ भागते हो। यह गलती होती है। आप क्या करते हो, प्रश्नों की तरफ भागते हो। यदि आपसे मैं ये पूछ लूं कि रॉलेट, अगर मैं आपसे पूछ लूं असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था या जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो आप ये सोचा जलियांवाला बाग हत्या का आंसर पता है, क्यों हुआ था ये नहीं पता, क्योंकि ये प्रश्न आपने पढ़ा नहीं। यदि आप इस चैप्टर को ऐसे पढ़ते कि इसको कहानी के तरीके से, अच्छा प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन पे समाप्त हुआ, ऐसे पढ़ते कि प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ, 1914 से कहानी शुरू हुई और भारत छोड़ो आंदोलन 1947 तक ये चैप्टर चलता रहा। अगर ऐसे याद करते ईयर वाइज की 14 में ये हुआ, फिर 18 में ये हुआ, फिर 20 में ये हुआ, फिर 22 में ये हुआ, 19 में ये हुआ, ऐसे करके अगर पढ़ेंगे चैप्टर तो मैं कहता हूं भूल ही नहीं सकते हो। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त आप उसको लाइन से पढ़ें, बीच बीच से ना पढ़ें, प्रश्नों की तरफ ना भागें। जब मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं तो मेरे बच्चे बोलते हैं सर आप सोशल साइंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम क्यों कराते हो, किताब में तो बहुत ज्यादा है। तो मैं उनको बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, पहले थ्योरी समझ लो एक बार, फिर अपने आप आंसर करोगे, अपने आप आंसर करोगे। फिलहाल हम लास्ट में जब आखिरी वक्त आता है तो कुछ क्वेश्चंस भी बता देते हैं, फिर बाहर नहीं आएगा उससे। पर मान लो बेटा कि हमें टॉपर बनना है तो फिर हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना, तो हम पढ़ाई तो टॉपर वाली करेंगे, हम वो वाली पढ़ाई थोड़ी ना करेंगे कि भाई किसी चीज को हल्के में ले लिया। तो ये चीज मैंने बताई। अब आता है हमारे पास आर्ट। देखो आर्ट वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
बस आप एक काम करो कि हफ्ते भर में एक बार कोई ड्राइंग वाली चीज बना लो ताकि आपका हाथ सेट होता रहे। ठीक, फिर आता है हमारे पास संस्कृत। अच्छा, संस्कृत हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती और कंप्यूटर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन हम एक काम कर रहे हैं कि संस्कृत और कंप्यूटर के जो मॉडल पेपर्स हैं विथ द सॉल्यूशन हम अपलोड कराने वाले हैं, और ये हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देंगे। लेकिन अभी नहीं बेटा, ये होगा अभी हमारा लगभग सितंबर या अक्टूबर के आसपास। इनके मॉडल पेपर्स विथ द सॉल्यूशन हम आपको अपलोड करा के देंगे। देखो, मैं सच बोलने वाला इंसान हूं, यानी कि मैं अभी दूंगा, बाद में, ठीक है, क्योंकि उसी समय पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में सिलेबस पूरा होना चाहिए, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में सिलेबस तो सबसे पहले पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ इन सारे में से एक चीज कॉमन निकल कर आती है कि भैया एक चीज निकल कर आती है कि भैया लिख लिख कर करें अभ्यास। क्योंकि बेटा अगर आप ये सोचते हो कि अरे यार चैप्टर खत्म, मैंने पढ़ लिया, लिखा नहीं आपने उसको, बस चैप्टर पढ़ लिया, आप एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हो, बोलते मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है। नो, उसका नोट्स कंप्लीट है, चैप्टर नहीं कंप्लीट है। चैप्टर तब कंप्लीट होता है जब आप उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बता दो कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था, तो आप बता पाएंगे कि हाँ भैया फरवरी में 1948 में आजाद हुआ। भारत के आजाद होने के 1 साल बाद ब्रिटेन से उसको आजादी मिल गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेल्जियम में कितने प्रकार की सरकार चलती है, तो आप बता सको। आपसे ये पूछ ले कि कितने बार बेल्जियम ने अपने जो संविधान में संशोधन किया, तो आप बता सको कि भैया 4 बार संशोधन किया और चारों में ये क्या क्या बातें बोली उसने, ये चीज बता सको। लिख लिख के अभ्यास करना ही जरूरी होता है हर एक सब्जेक्ट में। तो यदि आप लिख लिख के अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, लिख लिख के करना होगा। हमारी गलती क्या है कि हम एक चैप्टर को बहुत अच्छे से सिर्फ क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, लिखने की कोशिश नहीं करते। लिखोगे तो नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज जिस पे हम ना ज्यादा फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम ना ज्यादा फोकस करें, वो ये चीज है कि सुंदर नोट्स। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आपके नोट्स देखने कोई नहीं आएगा। आप कितना भी बेहतर सुंदर सा नोट्स बना लो, कोई देखने नहीं आएगा आपका नोट्स। जो बोर्ड कॉपी पे लिखोगे ना, वो देखने आएगा, उसी के बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो सुंदर नोट्स में समय बर्बाद मत करो कि जो चैप्टर कॉपी पे लिखने के लिए आपको आधा घंटा लगना था या 2 घंटे लगने थे, 2 घंटे लगने थे, उसमें आपने 4-5 घंटे लगा दिए। आपने 3 घंटे वेस्ट किए, इतनी देर में दूसरा चैप्टर लिख लेते, या दूसरा चैप्टर, वही वाला चैप्टर आप तैयार कर लेते पढ़ के। ठीक, दूसरी चीज है, एक चीज कि कुछ बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रही थी कि सर सुबह पढ़ना ठीक होता है या रात में पढ़ना ठीक होता है। देखो, इसमें अपनी अपनी ओपिनियन है, अपना अपना मानना है, पर मेरा यह मानना है कि यदि आपने रात में पढ़ने की आदत डाल ली, यदि आपने रात में पढ़ने की आदत डाल ली, तो बेटा आप रात्रिचर प्राणी बन जाओगे और फिर इस दुनिया का कोई एग्जाम तुम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि सुबह आलस आता ही है, हमारी बॉडी पूरी उस समय रिलैक्स मोड पे होती है। तो जो बच्चे सुबह पढ़ते हैं उनसे मैं एक बात बोलूंगा कि सुबह पढ़ने की जगह पे आप सुबह लिख लो, है ना, लिख लो सुबह, कोई भी चीज को रिवाइज कर लो। पर आप रात में अगर एक बार आदत डाल लिया कि भैया हमें रात में पढ़ना है और इतने बजे सोना है, बहुत मजा आएगा। क्योंकि सुबह आपकी बॉडी उस मोड में नहीं होती कि वो आप उठें और उठते कॉपी खुल जाए और पढ़ने लगे। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि दिखावा करते हैं, तो दिखावा छोड़ दो, हकीकत पे आओ। बस कॉपी लेके बैठ गए, कॉपी में घुस गए, सो गए। इससे अच्छा तो तुम बेटा पलथी मार के चुपचाप लेट जाते, टांगे फैला लेते, अपनी सो जाते। सोचिए मेरी बात को, थोड़ा सीरियस लीजिए कि हम दिखावा की जिंदगी छोड़ दें कि हम पढ़ रहे हैं। हाँ पापा आज हम पूरी रात पढ़े हैं, सवेरे उठे तो पापा 5 बजे, लेकिन हम किताब में मेरा मुंह घुसा था पापा। ये दिखावा छोड़ दो। ये दिखावा जिस दिन छोड़ दोगे बेटा, मैं कहता हूं उस दिन फिर
बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। चलो अच्छा, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कमेंट्स भी मुझे लेनी है अभी कुछ, क्या हम लॉन्च करने वाले हैं वो बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 6000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं जितनी देर में मैं पढ़ा रहा हूं। तो इन 6000 ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है, यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कृपया कृपया ये जो लाइक वाला बटन है इसको फटाफट से दबा दें, ताकि मैं आपके लिए कुछ जो लेके आया हूं, जो मैं आपको देने आया हूं, वो मैं आपको लॉन्च करके दे दूं। भाई सभी लोग लाइक का बटन दबा दें, ठीक। हाँ, अब एक और बड़ी समस्या आती है, एक ये समस्या आती है हमारे पास कि सर शुरू से पढ़ा दो। भाई देखो, शुरू से अब अगर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका सिलेबस सही समय पे समाप्त नहीं होगा। तो मैं जहां पे हूं, थोड़ा आप एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन है, हर एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप रिकॉर्ड की तरफ भी जाओगे, सिलेबस पूरा करोगे, शाम को 7 बजे लाइव क्लास में आओगे, है ना। ऐसा तो आप जरूर करोगे ना, ठीक। चलिए, तो शुरू से पढ़ाने वाली चीजें छोड़ दो। अब दूसरी चीज मैं जल्दी से कुछ आपको दिखाता हूं, मात्र 1 मिनट में। हमारे ये ज्ञानोदय के टॉपर्स हैं जो कि 17 जिला टॉपर हैं। ये रायबरेली की टॉपर हैं, जया शुक्ला इनका नाम है, बगल में साक्षी है, नाम नहीं भूल सकते। तो आप भी कुछ ऐसा करो कि चेहरा आते ही नाम पहले आ जाए। वो प्रज्ञा है जो आप देख रहे हो, फिर उसके बाद ये जया, बगल में साक्षी है, वो पीयूष है, देखो मैं सामने देख रहा हूँ, और उसके बाद इधर जो लगा हुआ है ये प्रिंस है। भाई हमारी रैंक्स देखो, 6ठी, 7वीं, 7वीं, 10वीं रैंक भी इधर ही की है। पिछले साल 4थी रैंक भी थी, इस साल भी हो सकता है 4थी रही हो, 5वीं रही हो, 3री रही हो। हम उन तक नहीं पहुंच पाए, हम उन तक नहीं पहुंच पाए, या हो सकता है वो हम तक ना पहुंच पाए हो। 7500 बच्चे केवल इस चैनल से पढ़ के 90 के ऊपर गए थे। 7500, एक दो नहीं, 7500, 90 के ऊपर, थोड़ा बहुत नहीं, 90 के ऊपर, गिनती नहीं है। इसका प्रूफ हमने पहले से यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। मैथ और साइंस में 100 में 100 के सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी होते हैं। सामने ये आपके दिखाई दे रहे हैं, कानपुर के रहने वाले सिद्धार्थ दीक्षित, इनकी बहन है ये। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी पॉसिबल है। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, गोंडा के एक जिले के 3 लड़के एक साथ एक स्कूल के 100 आउट ऑफ 100, तीनों के मैथ में, तीनों के 100 में 100, तीनों का वीडियो एक साथ एक वीडियो में लाइव पड़ा हुआ है चैनल पे। देखना कैसे उन्होंने क्या बताया, कैसे तैयारी करी है, 100 में 100। अब मैं आपको एक फ्री न्यूमेरिकल सीरीज दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना इसको। एक मैं आपको फ्री न्यूमेरिकल सीरीज दे रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। एक फ्री न्यूमेरिकल सीरीज दे रहा हूं। इस फ्री न्यूमेरिकल सीरीज में हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें हम आपको लेंस, दर्पण, लेंस की क्षमता, अपवर्तनांक, लेंस की क्षमता, अपवर्तनांक, है ना, और स्नेल के नियम पे आधारित प्रश्न, लेंस के सूत्र पे आधारित प्रश्न, दर्पण के सूत्र पे आधारित प्रश्न, क्षमता, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको कराने वाले हैं इस पूरे चैप्टर की। कब होंगी क्लासेस सब बताऊंगा। दूसरी चीज कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं निकट दृष्टि दोष पर, निकट दृष्टि दोष पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, दूर दृष्टि दोष पे न्यूमेरिकल आते हैं, निकट दृष्टि दोष पे आते हैं, दूर दृष्टि दोष पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये भी हम करने वाले हैं। कब से क्लासेस शुरू होंगी, किस डेट से क्लासेस शुरू होंगी, मैं आपको बता देता हूं। ये जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये हो रही हैं 13 अगस्त।
एंडिंग डेट नहीं है, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो कि कितने लेक्चर्स हो सकते हैं। एक में लेंस, एक में दर्पण, एक में क्षमता और अपर्तनांक, या अपर्तनांक का अलग से, क्षमता का बीच बीच में डाल लेंगे, तो 3 लेक्चर तो वही हो गए। 2 लेक्चर इसके निकट दश दोष और दूर दश दोष के 2 लेक्चर, तो कुल मिला के 5 लेक्चर तो हो रहे, है ना। और 13 अगस्त से ये सीरीज स्टार्ट होगी। ऊपर पढ़ लीजिए कहां पर होगी। फ्री न्यूमेरिकल सीरीज है, फ्री न्यूमेरिकल सीरीज है। और इस फ्री न्यूमेरिकल सीरीज के जो कि हमारे पीडीएफ होंगे वो हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। जो पीडीएफ होंगे वो हमारे कहां पर मिलेंगे? ऐप पर। और पीडीएफ जो होंगे ऐप पर वो भी फ्री मिलेंगे, पीडीएफ ऐप में फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो क्लासेस होंगी, क्लास यूट्यूब पर होगी। जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे ऐप में मिलेगा, और जो क्लास होगी वो हमारे कहां पर होगी? वो हमारी यूट्यूब पे होगी। यानी फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ। और ये हम लॉन्च कर रहे हैं कब से? ये लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 13 अगस्त, यानी कल से ही क्लासेस शुरू हैं। देर नहीं करेंगे, कल से ही शुरू करेंगे। लेकिन एक वादा आपसे लूंगा मैं, आपसे एक वादा लूंगा मैं, और ये वादा आप मुझसे नहीं करोगे, अपने आप से करोगे, कि मैं इस सीरीज का एक एक वीडियो बहुत अच्छी तरीके से कवर करके देखूंगा। ये वादा करोगे? मैं एक एक प्रश्न को ऐसे समझूंगा। अभी मैं बताऊंगा कब क्लास होगी, कितने बजे, किस दिन होगी। पहले ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ऐसा हमारे बाबूजी बोला करते थे, मतलब बाबा जी हमारे दादा। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से, कि मैंने क्या बोला मेरे बच्चों। किसकी बात कर रहे थे हम? बात ये कर रहे थे कि क्लासेस कब कब होंगी, और एक बहुत क्या बोल रहे थे मैम अभी इसके बारे में, अभी कुछ बोल रहे थे हम, सुना आपने? कोई छोटी सी चीज के बारे में बात कर रहे थे, मिस हो गई। तो हमारे बाबूजी बोला करते थे कि आधा कचरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। पीडीएफ, लेक्चर्स, ये सब मैंने बता दिया कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ये 2 चैप्टर कर रहे हैं। अब आता है इसके बाद एक चैप्टर विद्युत, तो विद्युत का भी कुछ ऐसा ही कर देंगे, ठीक। हाँ, वादा अपने आप से करोगे कि मैं इसका एक एक वीडियो देखूंगा। और हाँ, मेन बात याद आ गई, बात यह है कि सिर्फ भागूंगा नहीं, एक प्रश्न में हो सकता है मुझे 20 मिनट लगे। ऐसा नहीं कि एक उड़न छू ऐसे लिख रहा है कि जैसे बाल उड़ा करते हैं, उस तरह नहीं। हम एक एक चीज प्रॉपर वे में लिखकर बताएंगे, कैसे पेपर में लिखना है, तब न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिलेंगे। छोटी छोटी चीजें, तो आप धैर्य बना के, पेशेंस बना के पढ़ाई करोगे, क्योंकि मैं पढ़ाने आऊंगा, बतलाने नहीं आऊंगा, ठीक। 13 अगस्त से क्लास शुरू होगी, और क्लास हफ्ते में 2 दिन होगी। कौन कौन से दिन? देखिए, मंगलवार और शुक्रवार, क्योंकि बुधवार को और शनिवार को मैम की क्लास होती है, और सोमवार को और बृहस्पतिवार को मोस्टली जो मेरी क्लास होती है वो होती है मैथ की। तो मंगलवार और शुक्रवार को हम ये करेंगे, जब तक ये पूरे नहीं समाप्त हो जाएंगे। तो 5-6 लेक्चर लग सकते हैं मुझे, तो 1.5-2 हफ्ता लग सकता है पूरा समाप्त होने में, राइट। तो ये सीरीज पूरी फॉलो करोगे। साथ ही साथ मैथ में भी हम रेगुलर क्लासेस जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। तो कल मेरी ये क्लास होगी, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को बहुत बड़ी समस्या होगी। हाँ, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्लास होगी कितने बजे? क्लास होगी डेली शाम को 7 बजे। तो ये सीरीज फॉलो करोगे, और सीरीज फॉलो करते करते साथ में जो अदर क्लासेस होंगी उनको भी फॉलो करोगे। प्रॉमिस? बोलो प्रॉमिस है ना? हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इतनी सारी चीजें कर ली, एक बैच है जिसका नाम है शक्ति 2.0 बैच, इसके बारे में भी तो बता दूं।
ये जो शक्ति 2.0 बैच है, इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, और प्राइस ड्रॉप होने के बाद इसका प्राइस जो है ना वो कम हो गया है, और ये एक टाइम टेबल है शक्ति 2.0 बैच का। इसके अलावा भी अभी शक्ति 2.0 बैच पे एक एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्लास चल रही है सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की एक्स्ट्रा चल रही है क्लास। ये सोशल साइंस डेली हो रही है, यानी ये 5 बजे डेली हो रही है इस बैच में, एक्स्ट्रा चल रही है। ये एक्स्ट्रा तब तक चलेगी जब तक शक्ति बैच के बराबर आपको हम लाके नहीं खड़ा करते। यानी सोशल साइंस तो डेली चल रही है, मैथ और साइंस तो चल ही रही है। ये बैच अभी स्टार्ट हुआ था, मुश्किल से 10 दिन हुआ है इस बैच को स्टार्ट हुए। तो ये शक्ति 2.0 बैच है। जिन बच्चों को सारी चीज़ें चाहिए, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, साइंस भी, मैथ में सब डीप वाले लेक्चर्स भी, सब कुछ चाहिए, समय पे सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो दिस इज़ द टाइम टेबल। एक बार टाइम टेबल देख लो। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली आपको 3 क्लासेस मिलती हैं। तो डेली आपको 3 क्लासेस मिलती हैं इसमें 5 बजे, और ये सब। इसके प्राइस में बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है। प्राइस में ड्रॉप ये हुआ है, प्राइस बताने से पहले ये चीज़ें देख लो कि बैच में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। 3 सब्जेक्ट की मोस्टली लाइव होती है, सोशल साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और साइंस। हिंदी इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट होने तक रिकॉर्डेड, उसके बाद फिर लाइव, यानी कि 1 नवंबर से लाइव, उस तब तक नहीं होता, तब तक रिकॉर्डेड। यदि लाइव के समय पर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप उसको बाद में देख सकते हो। संडे को टेस्ट होते हैं। हाँ, अगर मैं किसी दिन क्लास हफ्ते में नहीं ले पाता हूँ तो फिर मैं संडे को क्लास लेता हूँ। जैसे मैं इस बार सैटरडे को हमारे घर में कुछ फंक्शन था, तो मैंने संडे को क्लास लिया, यानी कल। साथ ही साथ नोट्स भी मिल जाता है आपको क्लास में, बोर्ड पर लिखा हुआ, और पीडीएफ के रूप में हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाता है ना। नोट्स कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ज्ञानोदय की हमारी साइंस की नोट्स है, तो ये आपको देखो, कोई भी एक पेज खोला, मैंने दिखाया आपको, ये देखो, देख रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये नोट्स भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, जिससे आपका बहुत जल्दी से सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। डिटेल क्लास होती है, 1 शॉट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनो, शक्ति जो 2.0 बैच है ना, और ये हमारी यूट्यूब की क्लासेस, ये सारी चीज़ें देखो, कंसिस्टेंसी, नोट्स, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, आवर्स, WPP यानी वीकली प्रैक्टिस पेपर। ये जो शक्ति 2.0 बैच है, ये 20 अगस्त तक इसका प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है। ये कोर्स आपको मिल जाएगा 1499 में, लेकिन सिर्फ 20 अगस्त तक। और एक चीज एक साथ इसकी चीज और लगा देते हैं, 20 अगस्त तक, और सिर्फ केवल और केवल 500 बच्चों के लिए। यानी इस बार जो ऑफर आया है केवल 500 बच्चों के लिए आया है। यानी जैसे ही 500 बच्चे कोर्स ले लेंगे, ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ऑफर 20 अगस्त तक हमने डेट तो दे दी है फिलहाल, लेकिन 500 बच्चों के लिए है। तो इसके लिए क्या है ना कि हमारे ऐप में एक कोड यूज करना पड़ेगा, और जो कि कोड आज रात 8 बजे के बाद ही लग पाएगा। यानी रात में 8 बजे के बाद, आज से अगर लगाओगे 20 अगस्त तक, तो आज डेट बता दूं मैं आपको, आज डेट है हमारी 12, यानी 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। कोड होगा आजादी। तो अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे, कूपन कोड, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी प्राइस अभी आपको दिख रहा है, घटने के बाद आपका ये प्राइस आ जाएगा। ठीक, तो चाहो तो आप ले सकते हो, बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लो ही, जैसा आपको सही लगा वैसा आप करना। बैच कैसे लें? तो हमारा ऐप डाउनलोड करना, ज्ञानोदय के गुरुजी। वैसे तो सबके पास ऐप होना चाहिए, क्योंकि फ्री मटेरियल भी वहाँ पे मिल रहा है। और रजिस्टर कर लेना आप लोग, फिर शक्ति 2.0 बैच पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, पे ऑनलाइन या स्कैन QR आएगा,
तो जैसे मान लो हमने क्लिक किया तो क्लिक बैच ऐप डाउनलोड किया, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद हम पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर इस तरीके से खुल के आएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास शक्ति 2.0 ऐसे दिखेगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अभी 1599 दिख रहा है, पर 1499 ही दिखेगा आपको, बस ये एक सैंपल है। तो इस पे क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ देखो लिखा है अप्लाई कूपन, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे अप्लाई कूपन पे। तो जब आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कोड आप डालोगे। क्या कोड डालोगे? आज़ादी, या आप कोड डालोगे। कोड डालने के बाद फिर आप इसमें स्कैन क्यूआर पे क्लिक करोगे। जैसे इधर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा क्यूआर खुल के आएगा। बस कोई दूसरा फोन होगा जिससे आपको पेमेंट करना है, उससे बोलना कि भैया इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर दो। अब भैया ने पेमेंट तो कर दिया, उनका काम खत्म। आप अपने ऐप में देखोगे तुरंत आपका कोर्स खुल जाएगा, आपको हमें कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और विश्वास रखेंगे कि ये कोई फेक नहीं है। हमारा परिवार लगभग कुछ ही महीनों के बाद, 1-2 महीने के बाद 10 लाख हो जाएगा। यानी 10 लाख बच्चे जो है वो उनका विश्वास है। तो ये विश्वास रखना, फेक मत समझना। कुछ बच्चे कॉल करते हैं, सर कोई फेक तो नहीं है, हमारी टीम बताती है बाद में। और दूसरी चीज़ है कि 1 लाख बच्चे ये वाला जो हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर चुके हैं। तो यहाँ से भी आपको विश्वास होना चाहिए कि 1 लाख बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि विश्वास है। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो शक्ति बैच है, शक्ति बैच पर भी एक ऑफर आएगा, शक्ति बैच पर भी एक ऑफर आएगा। और शक्ति बैच जो कि 1999 का है, उसका भी प्राइस घट करके आपका हो जाएगा 1699। तो दोनों में से आप चाहो जो भी बैच लेना वो आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त तक और पहले 500 बच्चों के लिए। कोड सेम टू सेम होगा, कोड इसके लिए भी सेम ही होगा, है ना। इसके लिए भी कोड सेम होगा, आज़ादी। ठीक है, इसके लिए भी जो कोड होगा वो सेम होगा। नहीं, कोड हम यहाँ पे चेंज कर देंगे क्योंकि फिर ऐसे प्रॉब्लम होगी, है ना, ऐसे प्रॉब्लम होगी बेटा, है ना। इसके लिए जो कोड होगा वो ये कोड होगा INDEPENDENCE। ठीक, तो ये कोड आप डाल लेना। हाँ, अब बात करते हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम कब है ना, ये बता देते हैं। और ये कोर्स कौन से बोर्ड के बच्चे ले सकते हैं? देखो, मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चे यूपी के हैं डेफिनेटली बिना कुछ सोचे इस कोर्स को ले सकते हैं। जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं उनको हिंदी छोड़ के बाकी के सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। दूसरी चीज़, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, कि इस बार बोर्ड का पेपर कब होगा। तो यहाँ पे जो मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ ये यूपी बोर्ड को के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड का जो पेपर 15 फरवरी से शुरू होता था, सूत्रों से ये पता चला है कि जो बोर्ड का पेपर होगा इस बार 15 फरवरी को ना हो करके क्या बोलने वाले हो सर, मार्च या फिर फरवरी या फिर अप्रैल? अरे सर जनवरी तो नहीं, फरवरी के पहले सप्ताह में, यानी आप मान के चलो कि आपका पेपर इस बार और पहले होगा। तो अब आपके पास जो समय बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। अगस्त के चले गए, 15 दिन और मौज मस्ती में जाएंगे। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, आपके मौज मस्ती में जाएंगे, पर नहीं जाने देना, मैं छुट्टी नहीं करने वाला। ध्यान से सुनो प्लीज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जोड़ के बता रहा हूँ,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने। सब्जेक्ट 6, एक सब्जेक्ट के लिए 1 महीना भी नहीं बचा। एक वक्त आएगा कि एक सब्जेक्ट के लिए 10 दिन भी नहीं बचेगा। ठीक है, हाँ, आ गई मेरी बात समझ में यहां तक सभी को? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई बैच ले रखे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर क्या हम इन क्लासेस को कर लें? हाँ, जो न्यूमेरिकल सीरीज दी है कर सकते हो, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन आपका हो जाएगा, वैसे हम रिवीजन तो कराएंगे ही बैच में, लेकिन फिर भी कर लो तो रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर किसी भी बच्चे के पास एक बैच है तो दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बैच में काफी है, कोई भी ले लो। आ गई बात समझ में? हाँ, अब मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों की। सर बहुत डर लग रहा है, एक बच्चा बोल रहा है। तो बेटा अगर आपको डर लग रहा है ना, तो ये डर कैसे खत्म होगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपको काम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, तभी तो डर खत्म होगा। हाँ, कुछ बच्चे कॉल करते हैं, तो जो हमने नंबर आपको दिया है इस पे कॉल सुबह 10 से 5 के बीच में लगेगी। चलिए, सर आप यूपी में कहाँ से हैं बेटा? लखनऊ से? यूपी लखनऊ। सर क्या हम शक्ति बैच लेंगे तो शक्ति 2.0 बैच फ्री में मिलेगा? शक्ति 2.0 की सारी क्लासेस शक्ति में मिल जाएंगी आपको। चलिए, सो आज के लिए फिर इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल से न्यूमेरिकल वाली सीरीज में। हाँ, जाने से पहले एक चीज बोलकर जाऊंगा कि आप एक कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, तो जो भी बच्चा एक कमेंट करके जाएगा मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा, है ना? और अगर मैं पढ़ूंगा तो समझ लो कि आपको हार्ट मिलने वाला है। बाय बाय।